Yeah, welcome back to Issue Maths class. We will deal here multiplication of fraction. लास्ट क्लास में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था और इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, थोड़े से बेसिक्स हैं, उस पर प्रॉब्लम्स हम लोग डील करेंगे तो वी विल गेट ऑन कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए, इसमें क्या होता है कि पहला बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। सपोज इस पे मैं एग्जांपल लूं 2/5 मल्टीप्लाई 3/7। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 7, वैल्यू क्या आ गया, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35। क्लियर? और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। क्लियर? 2 3 से 7 5 जा 35। क्लियर? तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। कैसे इसमें प्रोडक्ट निकलता है, ये बेसिक फंडा हो गया है। एक और मैं फंडा आपको बता दूं, सपोज दैट आपके पास कोई ऐसा ये दो नंबर मिला है, एक और नंबर मैं यहां डील कर ले लेता हूं। सपोज दैट 2/5 और आपको मिलेगा मिल जाता है सपोज दैट 15/10। ठीक है, 15/10 मिलता है आपको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, एक चीज आप ध्यान देंगे कि हम कोई भी चीज हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर से नीचे डिवीजन होता है, डिवीजन होता है। जैसे कोई भी मेरे पास डेटा था, जैसे मान लेते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे क्या करते थे, जैसे ले लिया हमने 2/10 ले लेते थे, तो उसमें कितना मल्टी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5। तो मेरा कहना है कि ऊपर नीचे हम डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, क्रॉस भी हम डिवाइड कर सकते हैं। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ ये पूरा मेरा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये नीचे वाला हिस्सा नीचे हो जाता है, यानी नीचे वाला जो डिवीजन है वो मेरे नीचे ही आता है। यानी देखिए 2 इंटू 15, थोड़ा स्पीड में बोल रहा था, 2 इंटू 15 मेरा ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर में आता है, 5 इंटू 10 मेरा डिनोमिनेटर में आता है, 5 इंटू 10। क्लियर? 5 इंटू 10, तो 2 से कौन डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। क्लियर? और 5 से कोई डिविजिबल है, यस इट इज दैट 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, इट विल बी 3/5। ये भी एक प्रोसेस का हिस्सा है, तो हम लोग ये थोड़ा सा जान ले, क्योंकि आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा मैं एक बार फिर से बोल दूं, क्योंकि थोड़ा स्पीड में चले गए थे। तो यहाँ हम क्या हालते हैं, मल्टीप्लीकेशन किया हमने, नीचे मल्टीप्लीकेशन किया, लेकिन जब हमारा मल्टीप्लीकेशन के दौरान जब हमारा डिवीजन वाला जो पार्ट होता है वो भी एक पार्ट है, उसको भी जान लें कि जब हम कोई ऐसा नंबर जो आपके अपोजिट साइड में रहे, यानी ऊपर है तो उसके नीचे रहेगा, तो उसमें क्या होता है कि क्या हम उसको काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नीचे वाले से ऊपर को भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 5 से हम 15 को डिवाइड कर दिए और 2 से हम 10 को डिवाइड कर दिए। कटने के बाद जो वैल्यू आती है, तो इसमें क्या हुआ एग्जैक्टली 1 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 1। जैसे इसको मैं इस तरह से लिख दूं, ऊपर क्या आ गया 1 इंटू 3 और नीचे क्या आ गया 1 इंटू 5, तो वैल्यू क्या आ गया 3/5। क्लियर? चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। लेट्स कम हियर, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। मैं अभी बेसिक्स के दो क्वेश्चन उठाया हूं, चलिए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5/8 इंटू 3/4। अभी हमने जो सिचुएशंस को डील किया था वो इसमें परफेक्टली सेट होता है, जरा देखें। 5/8 इंटू 3/4, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा 5 3 जा और 8 इंटू 4, 5 3 जा 15, 8 4 जा
32। क्लियर। 5 3 जा 15, 8 4 जा 32, क्योंकि मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा कट रहा है इसमें, तो सिंपल न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया। चले आए इधर सेकेंड नंबर, 9/16 मल्टीप्लाई 8/15। अब इसको हम प्रोसेस वाला लें, प्रोसेस के लिए 16 मल्टीप्लाई 8/15। आई होप सो क्लियर दिख रहा होगा। 9/16 8/15, तो यहां क्या लगता है कि क्रॉस होगा? यस क्रॉस होगा। इसको मैं इस तरह से भी लिख लूं, आपके डॉट नहीं रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। क्या 9 और 15 कटेगा कि 9 और 16 कटेगा? आपका 9 और 15 कटेगा, किसी एक टेबल में आता है, वो है आपका मल्टीप्लीकेशन टेबल 3। ठीक है, तो 3 के 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, आपका 8 और 16 आता है? यस 8 में ही आता है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 दूनी 16। क्लियर। अभी क्या करेंगे, 3 और 1 क्या है मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 1 और 2 इंटू 5, तो 3/5 2 जा 10, ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर। तो यहां हमारा डिविजिबिलिटी वाला प्रोसेस इसमें आता है, इसमें नहीं आता। दो हमने क्वेश्चन यहां फिर और कर लिए, कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे हम बिना डिवाइड के भी क्वेश्चन बनाते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट कर लें दोनों क्वेश्चंस को, और जो क्लास में डिस्कशन होता है उन सब बातों को बात थोड़ा ध्यान में रखें। प्लीज नोट इट डाउन। लेट्स कम हियर। क्या हमारे पास दो नए क्वेश्चंस हैं मल्टीप्लाई के लिए? ठीक है, तो अब क्वेश्चंस के लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो लिखने का तरीका है तो हमें क्वेश्चन को समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें थोड़ा देखें, मल्टीप्लाई इतना बाय इतना, ये बाय वाला फंडा समझे, मतलब कि मल्टीप्लाई ये जो भी नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर 7 होल नंबर 5/9 बाय 3/2, तो इसमें ये बाय का फंडा हो जाता है। पहले हम इसको भी कन्वर्ट कर लें, क्या होगा 7 5 9 5 45 9 7 जा 63, 63 प्लस 5 क्या होगा 5 6 7 8, 68/9, और ये क्या हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई 3/2। क्लियर। तो हम इसको यहां इस तरह से लिख सकते हैं 68 इंटू 3 9 इंटू 2, क्या कटेगा? यस कटेगा। 2 से 68 करेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहां क्या हो रहा है 34 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 1, क्या हो जाएगा 34/3। क्लियर। 34/3। अब ये मेरा इम्प्रॉपर में है तो मुझे प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा, हम थोड़ा रफ करना होगा। 34 हम डिवाइड कर लिए 3 से, तो 3 1 जा 3 चला गया माइनस। क्लियर, दिख रहा होगा 3 1 जा 3, 4 आ गया, फिर 3 1 जा 3 फिर से देंगे 1 आ गया। क्लियर। तो मेरा वैल्यू आएगा, क्वोशिएंट क्या हो गया हमारा 11, 11 रिमाइंडर 1/3, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। अब यहां क्वेश्चन अगर दूसरा आता है तो क्या होगा इस जगह, इसको हम कर लें 8 5 जा 9 5 9 7 9 7 9 8 जा 9 8 जा 72, हाँ 9 8 जा 72, 72 इंटू 3 क्या प्लस 3 क्या होता है 3 2 5, 75/8/12। क्लियर। इसको करें क्या होगा 75 आया। अब इसमें क्या कटता है ना, 8 और 12 में कोई कटेगा, तो इसमें कटेगा तो क्या कटेगा देखिए 2 से कटता है या 2 4 से भी कटेगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, तो मेरा 75 इंटू 3/12 आ गया। क्लियर।
तो 5 3 जा 15 और एक बचा 7 3 जा 21 और एक 22/2। तो इसको भी हमें करना होगा डिवीजन रूल से, मिक्स फ्रैक्शन में लाना होगा। 2 2 5 तो 2 1 जा 2 कट गया, फिर 2 उतरा 2 1 जा 2 कट गया, फिर 5 उतरा 2 2 जा 4 एक आया। तो क्या होगा 1 1 2 होल नंबर 1/2। दिस विल बी योर आंसर। इसको नोट डाउन कर ले किस तरह से मेरा बाय वाले में भी क्वेश्चन बनता है, सेम एज दैट प्रोसेस है, बस क्वेश्चन का लिखने का पैटर्न में बाय है, नहीं तो ऑल थिंग्स आर सेम, नथिंग इशू, कोई इशू नहीं है, सारी चीजें वही हैं। प्लीज देख लें, नोट डाउन कर लें इसको। चलिए आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन और है, हम इसको सिंप्लीफाई करना, तब सिंप्लीफाई में क्या क्या है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। कम ऑन डू इट। 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 क्या हो जाएगा 25/7, मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12/5, मल्टीप्लाई 4 जा 4, 4 प्लस 3 7/4। अब इसमें यहाँ कोई एलसीएम वगैरह तब वहां लेते थे प्लस और माइनस में, यहाँ एलसीएम नहीं होता, यहाँ हमें सीधा क्रॉस करना है, काटना है। या कौन ऊपर वाले से, ऊपर वाला का कौन सा डिजिट नीचे वाले से कटेगा, या ऊपर वाला का नीचे वाला कौन सा डिजिट ऊपर वाले से कटेगा। जस्ट लुक इट। अब यहाँ देखिए 7 और 7 हमारा कॉमन है, तो ये 1 7 बन जा 7 7 बन जा 7 कट जाएगा अपने में ही। 5 से आपका 25 करेगा, 5 5 जा 25 करेगा, 4 से कट जाएगा 12, 4 3 जा 12, तो आपका नीचे के आ गया 1 1 1 1 1, ऊपर क्या आ गया 5 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या वैल्यू हो गया 5 5 5 3 जा 15 और नीचे आ गया 1, इसका वैल्यू हो गया 15 आंसर। क्लियर, डायरेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें इस तरह से करना है। कोई ऐसा इश्यू आएगा तो देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। प्लीज नोट इट डाउन। लेट्स कम हियर, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस मैंने कुछ लाए हैं, थोड़े से नए हैं, आपको नया पैटर्न है, ये भी एक नया चीज है। इसमें कुछ क्वेश्चंस में देखिए, यहां हमने क्या है कि 2/5 ऑफ 40, 1/5 ऑफ अ रुपी, 2/3 ऑफ अ ईयर, 11/25 ऑफ ए लीटर। तो ये ऑफ क्या चीज है, ये ऑफ के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में बताया था और आपने पढ़ा भी होगा, ये बॉड मास, BODMAS। तो ये होता है बी से ब्रैकेट, ओ से होता है, थोड़ा सा बड़े में लिखूं, ऐसे काम नहीं चलेगा, रुको मैं समझा। BODMAS, तो बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ हुआ, ओ से हमारा क्या होता है ऑफ। ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हम यहां ऑफ को क्या मतलब लेंगे, एज ए मल्टीप्लाई। क्लियर, चलिए आइए देखें, पहला वाला क्वेश्चन लें। 2/5 ऑफ 40, क्लियर, 2/5 ऑफ 40, तो सिंपल एज दैट 2/5 मल्टीप्लाई 40, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, वैल्यू क्या आ गया 2 इंटू 8 टू जा 16 आंसर। क्लियर, इसमें सिंपल था, 5 से हम 40 को काट दिए क्योंकि ऊपर नीचे मेरा कटता है, ये याद रहे। क्रॉस में हमें सब लास्ट क्लास, अभी लास्ट क्वेश्चंस में भी हमने देखा ऊपर नीचे हमारा कट जाता है, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 2 इंटू 8 16 हो गया। क्लियर, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। हाँ, अब यहां थोड़ा सा समझना है कुछ नया चीजें। ऑफ अ
रुपी। 1 रुपया का तो हम 1 लिख देंगे तो क्या क्वेश्चन बनेगा आपका? नहीं बनेगा। यहां हमें सोचना है 5 से आखिर कटेगा क्या? काटेंगे हम 5 से, क्या काटेंगे? रूपी का वो वाला रूप लिखना है जिसमें आपका कुछ डेटा है। डेटा 1 रुपया कितने किसके बराबर होता है? क्योंकि 1 रुपया किसी चीज के लिए बराबर होता है। हम लोग आज के डेट में रुपया, 1 रुपया का तो भैया एक समोसा नहीं मिलता है। लेकिन 1 रुपया हम पहले क्या हाल था, मैं जब छोटा था तब हमें पैसे की भी जरूरत पड़ती थी, 50 पैसे भी होती थी। तो यहां आज के डेट में रुपया, 1 रुपया किसके बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर होता है। किसके बराबर? 100 पैसे के बराबर होता है। लेकिन आज की डेट में हम पैसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। रुपया में भी हमें 2 रुपये का सिक्का मिलता है। अब 1 रुपये का सिक्का बहुत ही कम, रेयरली मिलता है बहुत कम रहता है जितना 2 रुपया का रहता है। तो चलिए हम लोग सीखें 1/5 ऑफ का क्या हो गया? मल्टीप्लायर। ये 1 रुपी किसके बराबर हो गया? यहां लिख दूं मैं 1 रुपी बराबर 100 पैसे। क्लियर? 1 रुपये किसके बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर होता है। तो यानी लिख देंगे हम यहां क्या? 100 5 से कटेगा, डेफिनेटली ये कटेगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। तो यहां 1 इंटू 20 का वैल्यू क्या आ गया? 20 आ गया। क्लियर? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा जज करना होगा, हमें जजमेंट करना होगा क्या आखिर क्या लाएंगे हम। कुछ तो लाएंगे, वो कुछ खोज के निकालना हमें होगा। वो आपको भी दिया गया है सवाल कि आप सोचो बच्चा कितना जानता है, बच्चा कितना पढ़ा हुआ है, इसके बारे में जानना होगा। क्वेश्चन इसी तरह का। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। Yeah, come on. We will deal with the next question. 2/3 of an year. Question number 3. 2/3 of a year. अब एक साल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? क्या चीज देखेंगे? एक साल में क्या क्या आता है? दो चीजें होती हैं। दो चीजें होती हैं, या तो दिन होते हैं या तो महीने होते हैं। तो दिन को हम पहले लेने से पहले हम महीने ही ले लें, क्योंकि साल से जस्ट छोटा क्या होता है? महीना होता है। तो क्या होता है? 2/3 ऑफ का हो गया मल्टीप्लाई। एक साल मतलब 12 महीना होता है ना, 12 महीना होता है। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब क्या आ गया? 2 इंटू 4, 4 2 जा 8। क्लियर? अच्छा, ये 8 क्या हो गया आपका? मंथ्स हो गया। 8 तो हमारा मंथ हो गया। 2/3 ऑफ एन ईयर, इतना 8 महीना हो गया। ये आंसर तो मंथ्स में आएगा। और लास्ट वाले क्वेश्चन में वो पैसे हो जाएंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन है अपना 11/25 ऑफ अ लीटर। 11/25 ऑफ क्या हो गया? मल्टीप्लाई। लीटर में क्या हो जाएगा हमारा? 1 लीटर कितना क्या होगा? 1000 मिलीलीटर हम करेंगे। 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर हो गए। क्लियर? तो 25 से कितना? 25 4 बार में 100 होता है, यानी आपका वैल्यू आ गया 40। यानी आप जानते होंगे 25 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू होता है 100। ठीक है? 100 को 4 हिस्से में बांटेंगे तो 25 25 25 25। अब ये 11 और 4 को मल्टीप्लाई करें, 11 इंटू 40, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ये आपका क्या हो गया? मिलीलीटर आंसर। क्लियर? ये आपका किस में आंसर आ गया? 440 मिलीलीटर में आ गया। प्लीज नोट इट डाउन। इस तरह से हम लीटर और ईयर, ये सारे सिचुएशंस को हम खुद जजमेंट करेंगे, तभी जाके आएगा कि आखिरी में लीटर में हमें डालना क्या है, ईयर में डालना क्या है। वैसे कई तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस आए तो थोड़ा सा सेल्फ जजमेंट करें और उस पर बनाएं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट जरूर करें। इसको नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए।
या कम अप हियर विद द न्यू क्वेश्चन, इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम। हम वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में ही मेन इशू होता है बच्चों को। क्या लिखा है क्वेश्चन में, एप्पल्स आर सोल्ड एट रुपीज, रुपया अब साइन चेंज हो गया, रुपीज एट 18 होल नंबर 2/5 पर केजी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 होल नंबर 3/4 केजी ऑफ एन एप्पल्स। यानी इतना 18 रुपया, 18 कुछ रुपया किलो बिक रहा है आपका क्या एप्पल, जो इतना बिकता नहीं है वैसे, 100-200 रुपया किलो नहीं से आता है। सेब भी तो बुड़बक बना रहा है, लेकिन सवाल बनाना है तो बुड़बक भी बन ले भाई, ठीक है। तो 18 रुपया किलो आ रहा है। पूछ रहा है तीन की केजी का कितना होगा। यानी अगर एक समोसे का दाम अगर 5 रुपया है तो हम 10 समोसा खरीदेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 10। उसी तरह से अगर 1 किलो का दाम 18 है तो 3 किलो का क्या होगा, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट 18 होल नंबर 2/5 मल्टीप्लाई 3 होल नंबर 3/4, करेक्ट। कुछ नहीं करना। अब जैसे 18 5 जा क्या होता है, 8 5 जा 40, 40 का 8 90 होता है, 90 प्लस 2 92/5 मल्टीप्लाई 92/5 मल्टीप्लाई के 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15/4, 4 3 जा 12, 12 12 13 14 15, करेक्ट है, ठीक है। अब यहां देखिए इवेल्युएट कर लें, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये कटेगा 2 से, कटेगा 2 से, 2 4 जा 8 करेंगे, और एक 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्लियर, सॉरी 23 मल्टीप्लाई 3 1 इंटू 1 क्या होगा, नीचे तो 1 हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 6 ये क्या हो गया हमारा, व्हाट इज द कॉस्ट, यानी इतना रुपया हो गया। एंड दिस इज आवर आंसर, 69 रुपीज पड़ जाएगा मेरे 3 किलो 3 होल नंबर 1/4 केजी के सेब में, ठीक है। इसको पढ़ ले, यानी सेब हमारा इतना रुपया किलो बिक रहा है, और क्या बोलते हैं मुझे अगर चाहिए तो हमें क्या बोलते हैं, अगर 3 केजी किलो का भाव 3 केजी मुझे खरीदना है तो उसके लिए मुझे सीधा मल्टीप्लाई करना होगा, क्लियर। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ये लॉजिकल, हमें वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा समझना होगा। वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा रहता है, क्योंकि ये सिचुएशंस में मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। आप कहीं गए बाहर, पैदल भी चले या कुछ गए, सब्जी लाने गए, अब बिना सब्जी खरीदे तो कोई खाने पीने की चीज भी खरीदना पड़ता है, वेट करके हिसाब से लेना पड़ता है, तो हमें मैथ्स छोड़ने, कोई भी कुछ छोड़ ले लेकिन मैथ को कोई नहीं छोड़ पाता है। प्लीज नोट इट डाउन। या कम हियर, इधर आइए, एक नया क्वेश्चन है, कार कवर्स ए डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 66 होल नंबर 2/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर्स। तो 9 आवर में कितना कवर करेगा, 9 आवर्स में कितना, मतलब 1 आवर में इतना किलोमीटर तय करता है, तो इतना 9 घंटे में कितना कवर करेगा। सिंपल सी बात है, एक बार में जितना कर रहा हूं 9 बार में उतना ही करेगा। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो एक तरह से क्या होगा, हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, डी इक्वल टू, आपने स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला पढ़ा है, सपोज दैट एकदम सेम एग्जैक्टली वैसा ही है। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो हमारा स्पीड यहां क्या है, किलोमीटर पर आवर, यही है 66 होल नंबर 2/3 मल्टीप्लाई टाइम क्या हो गया 9 आवर्स, क्लियर, सेम एज दैट, फॉर्मूला भी वैसे ही सेट है। तो क्या हो जाएगा 66 इंटू 3, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 जा 18 का एक बजा, 6 3 जा 18 और एक 19, 19 प्लस 2 क्या हो गया, ये तो हो गया 200 भैया, हाँ 98 प्लस 2 200, 200/3 मल्टीप्लाई 9, क्लियर। या अब इसमें क्या करेंगे, 3 1 जा 3,
3 3 जा 9, हाँ 3 3 जा 9 हुआ। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 200 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, 3 2 जा 6 0 0। ये क्या है, मांग रहा है हमें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारा किस में निकलेगा, किलोमीटर में। कितना, 600 किलोमीटर दौड़ जाएगा, बाप रे बाप। 66 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ रहा है। अगर इतने हिसाब से दौड़ेगा एक बार भी, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में दौड़ता है, तो वो 9 घंटे में 600 किलोमीटर तय कर लेगा। वहां ठीक ठाक है, एवरेज स्पीड है, ठीक ठाक है, गुड है। 60 किलोमीटर अच्छी गति है, ज्यादा तेज नहीं चलाना चाहिए रोड पे, ठीक है ना। प्लीज नोट इट डाउन। चलिए आइए, हमारे पास एक और नया क्वेश्चन है। अमित वेट इज वे, यानी उसका वजन कितना है, 35 kg। अमित का 35 किलो है, मुझे लगता है बच्चा है ज्यादा बड़ा आदमी नहीं है, ये बच्चा है। उसकी बहन कविताज वेट, यानी उसकी सिस्टर कविताज वेट इज 3/5 ऑफ अमित वेट। कितना है, 3/5। अब अपने भाई अमित के वेट से 3/5 है, हिस्सा है। What is the weight of कविताज, what is the कविताज weight? कविता का वेट कितना है, how much does कविता वेट, ठीक है। तो क्या करेंगे, अमित का वेट का 3/5 हिस्सा हम निकाल लेते हैं, वही तो पूछ रहा है। यानी 3/5 ऑफ पूछ रहा है 35 kg, यानी 3/5 मल्टीप्लाई 35, 5 × 5 5 7 जा 35, 3 × 7 7 3 जा 21 kg। यानी देखिए कविता का वेट कितना हो गया आपका, कविता का वेट है 21 किलो, बच्ची है तो मतलब कि वजन से पता चल जाता है कि अंदाजा लगा सकते हैं वो बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी है, छोटा सा बच्चा है कि एडोलेसेंट है कि एडल्ट है, ठीक है। चलिए देख लें, प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसको। ओके कम हियर, एक नया क्वेश्चन आपके पास है, काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपके क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, आपकी क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं। 5/7 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन ए क्लास, क्लास में लड़कियां कितनी हैं। अगर 4/5/7 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं। तो टोटल हमारा दिया हुआ है, तो काफी आसान है निकालना सॉल्यूशन। टोटल क्या है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 5/7। बॉयज देख लेते हैं, पहले बॉयज निकाल लेते हैं। बॉयज ही फाइंड 5/7 मल्टीप्लाई 42, 7 के टेबल में आता है 7 × 5 7 6 जा 42, 7 7 6 जा 42, क्या हो जाएगा 5 × 6 क्या हो जाएगा 6 5 जा 30 बॉयज हो गए आपके। अगर 30 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, तो सिंपल सा बात है, गर्ल्स निकालने GIRLS, गर्ल्स क्या होंगे, टोटल स्टूडेंट क्या 42 - 30, तो क्या हो गया, यहां से 12 आ गया, 4 से 3 गया था, यानी 12 गर्ल्स, ठीक है। सिंपल सा है क्वेश्चन। 42 स्टूडेंट्स हैं हमारे, 5/7 आपका लड़का है, 5/7 पार्ट आपके बॉयज हैं, तो लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं 5/7 वाला हिस्सा निकाल लेंगे, तो हिस्से में हम टोटल में माइनस कर देंगे तो मेरी गर्ल्स निकल जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इसको नोट इट डाउन, नोट कर लें हम प्लीज। या कम हियर, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा मेंसुरेशन से रिलेटेड है, हम लोगों ने पढ़ा भी है स्क्वायर के बारे में। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज इतना मीटर, फाइंड इट्स एरिया। स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर के बारे में आपने पढ़ा है, एक स्क्वायर होता है, यह हमारा स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं हमारे, बराबर होते हैं, होते हैं ना, होते हैं।
सपोज दैट आपका ये क्या है, साइड ए है, तो इसका क्या होगा, चारों साइड एरिया कैसे निकलेगा, एरिया हम कभी भी लेंथ और एक साइड दो एडजेसेंट साइड के मल्टीप्लिकेशन से हमारा एरिया निकलता है। आपका ये है तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, तो क्या होता है आपका a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाता है। क्लियर, a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। आप a इंटू ए भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए फाइंड आउट द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज इतना, तो फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया क्या निकलेगा आपका, साइड इंटू साइड हो जाएगा, यानी यहां ए क्या है आपका, साइड इंटू साइड है, चीज सेम है। तो 4 होल नंबर 2/3 मल्टीप्लाई 4 होल नंबर 2/3, सिंपल। अब इसको कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर में, 4 3 जा 12, 13 14/3, 4 3 जा 12, 13 14/3, 14/3। अब सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लें इसको, चलिए 14 इंटू 14/3 इंटू 3, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जा 16 होता है, 256 होता है। अच्छा देखें तो 4 4 जा 16 का, सॉरी एक आया, 4 1 जा 4 और एक 5 हो गया, और 1 और 4 196 होता है। अच्छा अच्छा, हाँ 196 ही होगा। 4 4 जा 16 का एक बचा, 4 1 जा 4, 4 और एक 5 होगा, 1 5 5 9, ये आपका हो जाएगा 196 और ये हो गया आपका 9। ठीक है, अब इसको हमें होल नंबर में भी लाना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। 6 9 2 जा 18, एक आया है ना, 9 2 जा 18, एक आया। अब क्या करना है, 16 आ गया है ना, 9 1 जा 9, माइनस किए तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7 9 7 16 होता है, 9 7 16 होता है, तो 16 ये 7 आ जाएगा मेरा यहाँ। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 21 7/9। आपका क्या होगा, मीटर, मीटर ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, यहाँ 2 मीटर मल्टीप्लाई आपस में किया है, तो मीटर हम ए स्क्वायर आ रहा था ना, तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर है। क्लियर, इसको नोट कर लें। स्क्वायर का फंडा से हमने किया है, साइड इंटू साइड से किया है, इसी तरह से वैल्यू निकल गया है, मीटर स्क्वायर में वैल्यू निकला है हमारा। नोट कर लीजिए इसको। तो यहां तक हमने क्या कर लिया है, यहां तक हमने मल्टीप्लिकेशन का सारे फॉर्म्स कर लिए, मेंसुरेशन क्वेश्चन बना लिए, कुछ स्पीड वाला कॉन्सेप्ट था वो बना लिया, और भी कई सारे तरह के हमने क्वेश्चंस यहां डील कर लिए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन एक तरह से हमने अप्रोक्सीमेटली समझ लिया है। और आपको अगर कुछ और लगता है, इसमें कुछ और भी इश्यूज आते हैं या कुछ और आपके क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, हमें कमेंट में क्वेश्चन दीजिएगा, सर ऐसा क्या होता है, इसमें कुछ अगर विचार आपके हो तो हम जरूर उसमें देंगे। और रेगुलरली सारे वीडियोस को देखते रहें, तो स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं, मैं सारे चीजें दे रहा हूँ, देते रहूंगा, तो क्या होता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छोटा नहीं होता, कोई भी क्लास छोटा नहीं होता, प्लीज डेफिनेटली वॉच और पढ़ें और सीखें। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अगर थोड़े भूल गए हैं तो उसको भी डेफिनेटली देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहूंगा। Thank you, must come, okay, bye.